आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 20B का 5 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 6 से अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो 6 से क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट दिया है उसे पास कर रहा है। ये सर्किल है, एक पॉइंट हो गया A0 0, दूसरा पॉइंट हो गया B50 और तीसरा पॉइंट हो गया C क्या है 3 3 हो गया। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन हम लोग जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है 0। यही सर्किल का इक्वेशन है। अब यह सर्किल पास कर रहा है या 3 पॉइंट से। तो देखिए सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट से पास करता है। तो हमने मान लिया कि सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये होता है। अब एक बार इससे पास कराएंगे, एक बार इससे पास कराएंगे, एक बार इससे पास कराएंगे, तीनों से पास कराएंगे, 3 इक्वेशन मिलेगा और उससे g f और c का वैल्यू निकल जाएगा। g f c का वैल्यू रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो लिखेंगे इट इज पासेस थ्रू, इट इज पासेस क्या है थ्रू, पासेस थ्रू 0 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू, इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू पॉइंट 50 तो 25 प्लस 0 प्लस 10g प्लस 2f इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0, 25 प्लस 10g, 80 का वैल्यू 0 है, प्लस 0 इक्वल टू 0, 10g इक्वल टू 25, g इक्वल टू 5/2, g इक्वल टू 5/2। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू, इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू पॉइंट कितना पॉइंट C33। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 2 इंटू जी इंटू 3, 2 इंटू एफ इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0, 9 प्लस 9 प्लस 6, g का वैल्यू 5/2 और यह हो जाएगा 6f, 80 का वैल्यू 0 है इक्वल टू 0, 18 उसके बाद प्लस 15 प्लस 6f इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 6f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 11/2 माइनस 11 क्या है 2, g निकल गया, f निकल गया और c निकल गया। यह तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ g f एंड c इन इक्वेशन क्या है फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू 5/2x, 2 f का वैल्यू माइनस 11/2y, c का 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11y इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। यही हो गया सर्किल का इक्वेशन। -5। तो यहाँ पर यहाँ g का वैल्यू निकला है -5 हो जाएगा -5/2, g का वैल्यू -5/2, यहाँ g का भी -5/2 रख देंगे तो -15 हो गया है। यह हो गया +3, f का वैल्यू -1/3 -1/2 अब हो गया -1/2 तो y इक्वल टू 0। दिस इज आंसर हो गया। तो इस तरह कोई भी सर्किल का इक्वेशन निकालना हो तो पहले 3 पॉइंट से पास कराएंगे जिससे GFC का वैल्यू निकल जाएगा और GFC का वैल्यू रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। 2 नंबर में देखिए 6 का 2 ये भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में ओरिजिन से जा रही थी तो इजिली C का वैल्यू निकल गया है, लेकिन इसमें इजिली C का वैल्यू नहीं निकलेगा। जैसे देखिए कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट A12 और दूसरा पॉइंट B3 -4
और तीसरा पॉइंट सी 5 - 6 से पास कर रही है। तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यह तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो लिखेंगे इट इज पासेस थ्रू पॉइंट 1 2 1 4 2g × 1 2f × 2 + c = 0 2g + 4f + c + 5 = 0 इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू पॉइंट कितना पॉइंट बी 3 - 4 9 + 16 6g - 8f + c = 0 तो 6g - 8f + c + 25 = 0 इक्वेशन 3। इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू पॉइंट 5 - 6 25 + 36 + 10g - 12f + c = 0। यह हो जाएगा 10g - 12f + c प्लस यह हो जाएगा 61 = 0 इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 3 और 4 को सोल्व करके GFC का वैल्यू निकाल लेंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो पहले तो C हटाइए, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा तो सोल्व करने में आसान होगा। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन क्या है सेकंड, थर्ड से सेकंड को घटाइए पहले 6f - 6g - 8f + c + 25 = 0 2g + 4f + c + 5 = 0। अब माइनस करेंगे तो माइनस 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 सी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6g - 2g 4g - 12f + 20 = 0। अब 4 इसमें से कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन तो g - 3f + 5 = 0 g - 3f + 5 = 0 इक्वेशन 5 हो गया। फिर इसमें से एक बार कीजिए अब इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3 4 - इक्वेशन 3 कहने का मतलब 3 से सेकेंड को माइनस करेंगे सी कट जाएगा, फिर 4 से थर्ड को माइनस करेंगे सी कट जाएगा, तो 2 इक्वेशन मिलेगा जी और एफ के रूप में। देखिए यहाँ पर 10g - 12f + c + 61 = 0 6g - 8f + c + 25 = 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 4g माइनस क्या हो जाएगा 4f, उसके बाद इसमें से 61 से 25 निकल जाएगा 11 6 5 11 बच गया 5 36 = 0। 4 कॉमन निकाल लेंगे g - f + 9 = 0 g - f + 9 = 0 इक्वेशन 6 इक्वेशन 6। अब g और 5 और 6 को सोल्व करके g और f का वैल्यू निकालेंगे और जी एफ का वैल्यू 2 3 चाहे 4 जिसमें आपको मन करे उसमें रख देंगे तो सी निकल जाएगा, और जी एफ सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो ये देखिए अब इक्वेशन 5 - इक्वेशन क्या है 6 g - 3f + 5 = 0 g - f + 9 = 0 माइनस प्लस माइनस -2f - 4 = 0 f = -2। अब फ्रॉम 5 g + 6 + 5 = 0 g = -11 g = -11। अब g और f का वैल्यू पुट कर देंगे किस में थर्ड में c निकल जाएगा, और जी एफ सी तीनों का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो किसी में 0 है तो आसानी से सी निकल जाता है, लेकिन इसमें कोई 0 नहीं है, तो 3 इक्वेशन आएगा GFC के रूप में। तो 2 माइनस करेंगे तो एगो सी कट जाएगा, फिर दूसरा माइनस करेंगे तो एक और सी कट जाएगा, तो G और F के रूप में 2 इक्वेशन मिलेगा, G और F के रूप में 2 इक्वेशन मिल जाएगा। GF और C के रूप में GF के रूप में 2 इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे तो G और F निकल जाएगा, और GF का वैल्यू 2 या 3 चाहे 4 जिसमें मन करे रख देंगे तो C निकल जाएगा, और GFC का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल व्हिच वर्सेज आर ABC, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। सेम क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग बनाए हैं उसी तरह है। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास कर रही है, तीनों वर्टेक्स से पास कर रही है। ए आपका दिया है -2 3, बी दिया है 5 2, और सी दिया है कितना 6 -1, और कह रहा है इसका सेंटर निकालिए और रेडियस निकाल लीजिए। तो पहले सर्किल का इक्वेशन हम जानते हैं कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, सेंटर होता है -g - f, और रेडियस होता है √g² + f² - c, यही पढ़े हैं। तो तीनों से पास करा देंगे, पास कराने के बाद GFC का इक्वेशन वैल्यू निकल जाएगा, और GFC का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो जब सर्किल का इक्वेशन निकल गया तब कह रहा है सेंटर निकालो, तो सेंटर इक्वल टू -g - f, GF का वैल्यू डाल देंगे। रेडियस निकालो तो √g² + f² - c, GFC रख देंगे, निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल इतना एंड पासेस थ्रू पॉइंट 5 to 4। देखिए एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका इक्वेशन एक दिया हुआ सर्किल का सेंटर है, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर सेम है, और वह पास कर रहा है किससे 1.5 से, यह सर्किल का इक्वेशन निकालना है। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया हुआ सर्किल का सेंटर है, और वह पास कर रहा है किससे 5 और 4 से। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² + y² + 4x + 6y + 11 = क्या है 0। तो कम यही ना है, x² + y² + 2gx, तो 2g = 4, तो g = 2, 2fy, y का कोफिशिएंट 2f होता है, तो 2f = 6, तो f = 3, c = 11। सेंटर निकालना है, सेंटर इक्वल टू -g - f, यही ना होता है, ये हो जाएगा -2 - 3, सेंटर निकल गया आपका -2 - 3। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इस सर्किल का सेंटर है, मतलब 2 सर्किल है, दोनों का सेंटर सेम है, और यह पास कर रहा है किससे P5 4 से। अब CP का डिस्टेंस निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 49, 49, यह हो जाएगा 98, 98 मतलब 7√2, 7√2, 7√2 क्या हो गया रेडियस। तो रेडियस मालूम चल गया, इसी को लिख सकते हैं A = 7√2। रेडियस दिया है, सेंटर दिया है, तो सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x - h² + y - k² = a²। तो x - h के जगह पर 2, y + 3 का स्क्वायर = 7√2 का होल स्क्वायर, तोड़ देंगे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद
so that the point A, B, C, D all lies on the same circle. Find the equation of circle, its center and radius. कह रहा 4 पॉइंट है A, B, C, D. A हो गया आपका 1 0, B हो गया 2 7, C हो गया 8 1 और D हो गया कितना 9 -6. चारों बिंदु एक ही सर्किल पर है और सर्किल का इक्वेशन भी निकालना है और सेंटर भी निकालना है. तो 4 बिंदु तो नहीं, अभी हम 3 पॉइंट के लिए पढ़े हैं, तो समझिए डी पॉइंट को अभी आप भूल जाइए. 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे. सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा तो सेंटर भी निकल जाएगा और रेडियस भी निकल जाएगा. सेंटर निकल जाएगा और रेडियस निकल जाएगा. तो जब सेंटर और रेडियस दोनों निकल जाएगा, सेंटर भी निकल जाएगा और रेडियस भी निकल जाएगा. सेंटर और रेडियस दोनों निकल जाएगा तो क्या करेंगे, सर्किल का इक्वेशन भी निकला रहेगा. अब सर्किल का इक्वेशन को चौथा पॉइंट से पास करा देंगे. सर्किल का इक्वेशन मान लीजिए इसे आ गया तो डी से पास कराएंगे. x के स्थान पर 9 और y के स्थान पर -6. 0 बराबर 0 आ गया. का मतलब क्या है, चारों पॉइंट एक ही सर्किल पर है. पहले 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे, चौथा को पास करा देंगे. 0 = 0 आएगा. इसका मतलब है कि चारों पॉइंट एक ही सर्किल पर है. दिस इज प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल इतना व्हिच टच y एक्सिस. कह रहा है एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इस सर्किल का सेंटर है. और यह 10 नंबर क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट एंड सेंटर लाइज ऑन इतना. देखिए बहुत आसान से बन जाएगा. एक सर्किल का इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है. तो 2 पॉइंट हो गया A1 3 और दूसरा पॉइंट B क्या है 2 -1. और यह इसका सेंटर एक लाइन से पास कर रहा है -G -A. हो गया. तो सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे. GFC आइए इक्वेशन A और B दोनों से पास करा देंगे. 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे, C कट जाएगा, G और F के रूप में एक इक्वेशन मिलेगा. अगला सेंटर लाइज ऑन लाइन. सेंटर लाइन पर स्थित है किसके 2x + y - 4 = 0 पे. तो x के जगह पर -G -2G - F - 4 = 0. 2G + F + 4 = 0. इक्वेशन 2 पहले का इक्वेशन रहेगा. अब एक इक्वेशन जो आपको दोनों से पास कराइएगा तो GFC आएगा, माइनस कर देंगे, C कट जाएगा, G और F के रूप में इक्वेशन मिलेगा. एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों को सोल्व कर देंगे तो GF निकल जाएगा. GF का वैल्यू एक इक्वेशन में डाल देंगे तो C निकल जाएगा. और GFC तीनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा. उतना ही चीज को घुमा के इधर उधर करके पूछ रहा है. 11 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 which touch y axis. So the given equation of circle is x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0. 2g = -4, g = -2, 2f = -6, f = -3, c = -3. सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा -G - F 2 3. अब कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन निकाले. सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इसी का सेंटर है. x का वैल्यू 2 और y का 3. और यह कह रहा है कि टच कर रहा है कहाँ y एक्सिस को. y एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3. तो हमको यही ना रेडियस निकल गया. तो सेंटर दिया है रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल
जो सर्किल चाहिए उसका रेडियस क्या हो गया 2 फिगर से। तो सेंटर निकल गया और रेडियस दिया है, मतलब रेडियस दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकल गया। तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल, रिक्वायर्ड क्या है सर्किल इज x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एच के स्थान पर 2, के स्थान पर 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर। सोल्व कर देंगे, सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल। इतना एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इस सर्किल का सेंटर है एंड डबल इट्स एरिया, इसका एरिया क्या है डबल है। तो देखिए फिगर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका एरिया इस सर्किल का एरिया से क्या है डबल है। मान लिया इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस क्या है r2 है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, द गिवन इक्वेशन ऑफ क्या है सर्किल इज x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x 12y प्लस 15 इक्वल टू 0, 2g इक्वल टू माइनस 6, g इक्वल टू माइनस 3, 2f इक्वल टू 12, f इक्वल टू 6, c इक्वल टू 15, सेंटर इक्वल टू माइनस g माइनस f, तो 3 माइनस 6, रेडियस इक्वल टू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 माइनस 15, 45 माइनस 15 रूट अंडर 30। एरिया ऑफ गिवन सर्किल इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, यही ना r1 निकला, तो यह हो जाएगा 30 पाई। अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इक्वल टू जो सर्किल चाहिए उसका एरिया 2 इंटू पाई r2 का स्क्वायर, 2 इंटू पाई r1 का स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर इसका सेंटर है और एरिया इससे डबल है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल 2 इंटू 30 पाई, ऐसे लिख दीजिए। जिस सर्किल का हमको इक्वेशन निकालना है उसका एरिया दिया हुआ सर्किल से क्या है 2 गुना है, तो 60 पाई। तो पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 60 पाई, तो r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो गया। अब द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल जो चाहिए उस सर्किल का इक्वेशन x माइनस सेंटर का स्क्वायर, इसका सेंटर क्या हो गया 3 माइनस 6, x माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 60। अब इसको तोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया है, कह रहा है इतना ही सेंटर वाले दूसरे सर्किल का इक्वेशन निकाले जिसका एरिया इसके एरिया से क्या है डबल है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, तब इससे डबल एरिया करेंगे तब ना उसका रेडियस निकलेगा। इसी तरह क्वेश्चन जो है अब आप लोगों को बनाना है नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द 3 सर्किल आर कोलिनियर। देखिए आपको निकालना है, 3 गो सर्किल दिया है, तीनों का इक्वेशन निकाल लेना है। तीनों का सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3। कह रहा तीनों का सेंटर जो है वो कोलिनियर है। तो तीनों सर्किल से तीनों सर्किल का सेंटर निकालेंगे और तीनों का सेंटर निकल जाएगा तीनों का सेंटर निकल जाएगा। तो जब तीनों का सेंटर निकल जाएगा तो 3 बिंदु को कोलिनियर कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। 0 आ जाएगा तो कहेंगे क्या है कोलिनियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू A एंड B whose radius is 1
सो दैट देयर आर टू सच सर्किल। 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 पॉइंट से पास करा देंगे, एक 2 इक्वेशन आएगा जी एफ सी के रूप में, उसको माइनस करेंगे तो जी और एफ के रूप में एक इक्वेशन मिलेगा। एक हो गया यह। दूसरा है कि रेडियस 1 है तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1 स्क्वायर कर देंगे, जी एफ सी के रूप में इक्वेशन मिलेगा। तो पहला इक्वेशन है उसमें से जी एफ का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो जी एफ सी का वैल्यू निकल जाएगा। जी एफ सी का वैल्यू निकाल के सर्किल में रख देंगे, सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास करता है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ऐसे कर सकते हैं। ओरिजिन से पास करता है एंड इंटरसेप्टिंग लेंथ ए एंड बी ऑन एक्सिस, और इसके अक्षों पर ए और बी लेंथ काटता है। यही ओरिजिन से पास कर रहा है एक सर्किल। ये हो गया 0 0, यहाँ ए काट रहा है, यहाँ बी काट रहा है, तो लेंथ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 बी। अब समझ गए कैसे बनेगा। एक सर्किल है जो 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो सर्किल का इक्वेशन ले लेंगे, एक बार 0 0 से पास कराएंगे, एक बार ए से पास कराएंगे, एक बार बी से पास कराएंगे, तो जी एफ सी का वैल्यू निकल जाएगा। जी एफ सी का वैल्यू निकाल के रख देंगे तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्कम्बिंग द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन इतना इतना। कह रहा है एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ट्रायंगल का वर्टेक्स से गुजर रही है। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो ट्रायंगल का वर्टेक्स से पास कर रही है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका कोऑर्डिनेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस 2y इक्वल टू 5। तीनों का इक्वेशन दिया है, तीनों का इक्वेशन दिया है, तीनों का इक्वेशन दिया है, सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तीनों का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तब हम लोग बनाएंगे पहले के तरह जो 3 पॉइंट से सर्किल गुजर रही है उस तरह। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तोड़ने से बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन इसी तरह है, क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाता है वो क्या है, साइक्लिक है। देखिए 17 नंबर, यह एक सर्किल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, चारों साइड का इक्वेशन दिया है ए बी सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट एक का इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10, अगला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, अगला है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 0। ये साइक्लिक है तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन निकालें। कैसे समझिए, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान मिलेगा तो ए का कोऑर्डिनेट, और ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान मिलेगा तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया। ए सी को मिला दिए तो सर्किल का डायगोनल का एंडिंग पॉइंट मालूम हो तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़े हैं, हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, -1 3 एंड अल्फा बीटा आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा बीटा। तो पहले तो द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2g इक्वल टू -6, तो g इक्वल टू -3, 2f इक्वल टू 5, f इक्वल टू 5/2, तो सेंटर इक्वल टू -g माइनस f 3 माइनस 5/2, सेंटर हो गया। अब यह एक सर्किल है, इसका सेंटर दिया है
सेंटर 3 माइनस 5/2। डायमीटर का दो एंडिंग पॉइंट दिया है, एक -1 3 और दूसरा अल्फा बीटा। कह रहा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। तो 3 इक्वल टू -1 प्लस अल्फा/2, अल्फा निकल जाएगा, -5/2 इक्वल टू 3 प्लस बीटा/2, बीटा निकल जाएगा। तो ये अल्फा बीटा निकल गया। मतलब सर्किल का इक्वेशन दिया है, डायमीटर का अंतिम छोर दुगो है। तो कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा। तो डायमीटर का मिडिल पॉइंट सेंटर होता है। तो सर्किल के इक्वेशन से हम सेंटर निकाल लिए। तो ए बी का मिडिल पॉइंट मालूम है, मिडिल पॉइंट मालूम है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 बंद।